देखिए, सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैं अपनी जानिब से भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डिसीजन आया है, उसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए से एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा माइनॉरिटी नहीं होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैटर को भी एक 3 जजेस की बेंच को रेफ़र कर दिया गया है फॉर द फाइनल डिसीजन। तो इतना ही अभी हम कहेंगे, बाकी जो जजमेंट है काफ़ी लंबा है, वो सारे पूरे जजमेंट को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। फ़िलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 30 को लेकर क्या कहा है, जो आपको समझ में आया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, आर्टिकल 30 का बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने मैंने जो सुना है न्यूज़ पे उसको इंटरप्रेट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर गाइडलाइन लेट डाउन किया है इन द लाइट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी नहीं होगा, ये जो है इसको तय किया जाएगा। सीजीआई ने क्या माना? देखिए, ऐसा है, अभी मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है, हमने जजमेंट को पढ़ा नहीं है, अभी उसके हिसाब से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, बल्कि एएमयू के मामले को भी एक 3 जजेस बेंच को रेफ़र कर दिया गया है एंड दे विल फाइनली डिसाइड स्टेटस ऑफ एएमयू। आप लोगों को कितनी उम्मीदें थी आज के दिन से, और अब आगे फिर बढ़ गया है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी और जो हम लोगों की उम्मीद थी उसी के हिसाब से सारी चीज़ें आई हैं। और आगे भी ऊपर वाले ने चाहा तो चीज़ें अच्छी ही रहेंगी और ठीक होंगी। देखिए, जो लड़ाई थी, जो सिंगल जज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम, और अजीज भाषा में ये था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये आज भारत के संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, ये आज उसकी जीत है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स, जो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं? मैं टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पैटर्न थी, और क्या चीज़ें चल रही थी आज का निर्णय? नहीं, हमें पूरी आस्था है भारत के संविधान पे, और हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत के संविधान की लाइट में आज फैसला हमारे हक में आएगा। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं जो जज साहब ने का फैसला सुनाया है। तो यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या कहना है अब आपका, जो 3 जज के पास डिसीजन गया है वापस और अटक गया, आज जो पूरा डिसीजन आना था वो नहीं आया, उसका हम लोग जज पे फैसला सुनाएंगे जो जज साहब फैसला सुनाएंगे, हम उस लोगों पे कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। देखिए, तकरीबन अभी तक जो खुशी मनाई जा रही थी वो इस बात की मनाई जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। लेकिन जो आपका एक सवाल है, 3 बेंच का जो फैसला भी आना बाकी है, उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हक में फैसला आएगा, क्योंकि जब सालों की लड़ाई थी, बरसों पुरानी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई को एक अरसा गुजर गया और इस लड़ाई में जितना जद्दोजहद सबके सामने नज़र आई है, तो वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉई हो या अलीगढ़ मुस्लिम से जो भी मोहब्बत रखने वाले लोग हों, उन सबको परेशानी नज़र आई है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। तो उम्मीद क्या लगाई जा रही थी? उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फेवर में आएगा फैसला और माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कारनामे हैं, जो अपने आप में एक इसकी तारीख है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उम्मतें भी गवाही हैं इस चीज़ की कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। ऐतिहासिक दिन है अली बरादरी के लिए, अली बरादरियों के लिए। तमाम लोग आज खुशी से झूम उठे हैं, और जो हमारे हक में ये पहला स्टेप हुआ है, ये बहुत ही अहम है। यहाँ का एक एक कण, यहाँ की एक एक ईंट इस बात की आवाज़ को बाबुलंद करती है कि अल्पसंख्यक दर्जे का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हकदार है, और इंशाल्लाह हमें ये पूरी तरीके से मिलकर रहेगा। आज जो स्टेप हुआ है वो हमारे फेवर में, आने वाली जो 3 लोगों की बेंच बनाई गई है वो भी इंशाल्लाह हमारे फेवर में फैसला करेगी। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये ईमानदारी और न्याय के साथ हमारी जीत में इन्होंने बहुत चार चांद लगाने का काम किया है। आज हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, मिठाई बांट के एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। पटाखे वगैरह का तो हमारा कोई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे से मिले हैं। आप देख सकते हैं पूरा खुशी का माहौल है। और ये आप ये समझ लीजिए
जो फैसला, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो फैसला कभी कांग्रेस नहीं कर पाई वो फैसला बीजेपी गवर्नमेंट में आया है। इस पर सब लोगों को विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। हमारे जो हितैषी हैं, जिन लोगों को हमने हमेशा वोटों के द्वारा मदद की है, आज तक हमारे फैसले क्यों नहीं हो पाए। आज इसी सरकार में हमारे फैसले हुए हैं। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, वकील से लेके अली बरादरी, पूरी तमाम लोग जो लगे हुए थे, मशक्कत कर रहे थे, वाइस चांसलर मैडम तक, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, उन सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और ये अली बरादरी के लिए एक आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहेगा।